नया कॉन्सेप्ट बिफोर एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या है एक्सरसाइज 1.7 में? ड्यूअलिटी। क्या है? ड्यूअलिटी। टू कंपाउंड स्टेटमेंट S1 एंड S2, ये दो स्टेटमेंट्स है आपके, आर सेड टू बी ड्यूअल, ठीक है, ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग दिस टर्म्स, ठीक है ना। एंड को आपको और में कन्वर्ट करना है, और को आपको एंड में, कंजंक्शन को डिसजंक्शन होगा तो कंजंक्शन, टोटोलॉजी होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो टोटोलॉजी, ट्रू होगा तो फॉल्स, और फॉल्स होगा तो ट्रू, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस जो इस कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है उसको हमें इनसे क्या करना है? रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ड्यूअलिटी। राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, P कंजंक्शन Q, सॉरी डिसजंक्शन, P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन R। तो क्या होगा इसका ड्यूअल? ये आपको जो दिख रहा है डिसजंक्शन, उसकी जगह पे क्या लिखना है? कंजंक्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कि नहीं। जहाँ पे देखो डिसजंक्शन था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? कंजंक्शन नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन ब्रैकेट P डिसजंक्शन नेगेशन ब्रैकेट क्लोज Q कंजंक्शन नेगेशन R। तो यहाँ पे देखो नेगेशन को लेके कोई रूल है क्या? नेगेशन को लेके कोई रूल नहीं था, बट डिसजंक्शन की जगह पे कंजंक्शन की जगह पे डिसजंक्शन की जगह पे और कंजंक्शन की जगह पे, दैट्स इट। ये हो गया आपका ड्यूअल रेडी। तो आपको ये चार टर्म्स को चेंज करना है, ठीक है। देखो नेगेशन हैज इट इज रहा, करेक्ट। कंजंक्शन डिसजंक्शन में चेंज हुआ, डिसजंक्शन कंजंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, P डिसजंक्शन ब्रैकेट Q डिसजंक्शन R इक्विवेलेंट टू ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन R। यहाँ पे भी क्या चेंज होगा? डिसजंक्शन चेंज होगा कंजंक्शन में, ठीक है। खाली डिसजंक्शन ही सब जगह पे, सभी जगह पे क्या आ जाएगा? कंजंक्शन, ठीक है। देख सकते हो चेंजेस, करेक्ट। नेक्स्ट, नेगेशन P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q। तो हाँ बराबर, कंजंक्शन डिसजंक्शन और डिसजंक्शन कंजंक्शन में, यही हुआ आपका ड्यूअल, ठीक है। ड्यूअल करने के टाइम पे आपको खाली ये चेंजेस करने बस, ठीक है। नेगेशन के साथ में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। इस बार आपको पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको उसका ड्यूअल लिखना है। तो पूरे स्टेटमेंट में क्या चेंज करेंगे हम लोग? एंड को और, ठीक है। तो 13 इज़ द प्राइम नंबर और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, करीना इज़ वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। तो क्या होगा यहाँ पे? एंड आ जाएगा, करीना इज़ वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर। ये हो गया आपका ड्यूअल। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? ड्यूअल। एक क्वेश्चन में बोला होगा क्लियरली, तब आपको ऐसा करना है, ठीक है। नेक्स्ट, राधा एंड सुस्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, ठीक है। तो यहाँ पे एंड है, तो एंड की जगह पे क्या आ जाएगा? राधा और सुस्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, बाकी सब एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो चेंजेस जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सारे चेंजेस बस इतने ही हुए। नेक्स्ट, अ नंबर इज रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉट नेगेटिव। तो नंबर इज रियल नंबर और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.7 हो गया कंप्लीट, कॉन्सेप्ट बिफोर एक्सरसाइज 1.8, ठीक है। तो 1.7 में दो ही सम्स थे, दो ही एक्सरसाइज थी, हमने कवर अप कर ली। अब 1.8, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। नेगेशन यानी कि क्या? नेगेटिव होगा तो, है ना, करेक्ट। तो नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, किस तरीके से हम कंपाउंड स्टेटमेंट में नेगेशन होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या दिया? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। अगर दो स्टेटमेंट कंजंक्शन से जुड़े हुए, दो स्टेटमेंट
कंजंक्शन से जुड़े हुए और पूरे स्टेटमेंट के बाहर अगर निगेशन का साइन है तो वो किस तरीके से चेंज होगा वो आपको बताना है। बहुत सिंपल है। पहला जो निगेशन है वो इसको लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, करेक्ट। निगेशन अगर कंजंक्शन को लगे तो क्या हो जाएगा वो डिसजंक्शन, और निगेशन क्यू। समझा आपको ये पहला। तो हमने क्या किया, निगेशन की साइन को अंदर इंट्रोड्यूस किया। जैसे हम अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो पी हो जाएगा आपका निगेशन पी, कंजंक्शन हो जाएगा आपका डिसजंक्शन, क्यू हो जाएगा आपका निगेशन क्यू। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। निगेशन पी, अभी क्या होगा इसका डिसजंक्शन का कंजंक्शन निगेशन क्यू। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन इज पी, बरोबर। जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है मैथ्स में, वैसे यहाँ पे निगेशन निगेशन करके क्या होगा, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपको याद रखना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, अगर कंडीशनल या इम्प्लीकेशन सेंटेंस के बाहर अगर निगेशन है तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, पहले स्टेटमेंट में कोई चेंजेस। जो इम्प्लीकेशन या कंडीशनल का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजंक्शन में। किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और क्यू के आगे क्या लगेगा, निगेशन। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन के टाइम पे देखो एरो जिसकी तरफ है उसी की तरफ क्या लगेगा, निगेशन, ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है ना, पी एज इट इज है, क्यू की तरफ एरो है तो क्यू की तरफ क्या लगेगा, निगेशन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप सबसे पहला जो ये लिखा है आपने, ये टर्म हैज इट इज ही लिखोगे। ठीक है, ये टर्म आप इम्प्लीकेशन का जो क्या बोलते हैं निगेशन का रूल है वो आप हैज इट इज नोट कर दोगे, एक बार नोट किया, फिर डिसजंक्शन का साइन डालोगे। ठीक है, अब इसी को रिवर्स कर दोगे, इसी को क्या कर दोगे, क्यू की जगह पे पी और पी की जगह पे क्यू। ठीक है, पी की जगह पे क्यू और क्यू की जगह पे पी। समझा आपको ये। तो इम्प्लीकेशन का एज इट इज लिखना है, डिसजंक्शन लिखना है, बाद में इन दोनों को चेंज करना है, बस ये दोनों अपनी जगह चेंज कर दे। निगेशन वहीं पे रहेगा, निगेशन की जगह चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये था कुछ रूल्स निगेशन का, कंपाउंड स्टेटमेंट का आप निगेशन किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, समझा आपको ये। अब और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.8 के पहले। निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर पता है ना आपको, फॉर सम फॉर ऑल, है ना, फॉर सम और फॉर ऑल। ठीक है, ये क्या आपका कौन सा साइन है, ये फॉर ऑल। निगेशन फॉर ऑल इज सम। ठीक है, निगेशन ऑफ ऑल इज इक्विवेलेंट टू सम एंड निगेशन ऑफ सम इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल, करेक्ट। थर्ड, अगर क्वेश्चन में दिया है आपको निगेशन ऑफ ग्रेटर देन, निगेशन ऑफ ग्रेटर देन, तो इसका आएगा लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया आपको निगेशन ऑफ लेस देन, तो इसका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सम सॉल्व करने के टाइम पे। नेक्स्ट, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है। ठीक है ना, कौन से स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर है तो ही उसका कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होता है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, देखते हैं। सबसे पहला कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू इज क्यू इम्प्लीकेशन पी। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, कन्वर्स। जब हमने रोटेट कर दिया कन्वर्ट हो गया, क्या ना, क्या हो गया ये कन्वर्ट, तो ये हो गया कन्वर्स। कन्वर्ट से कन्वर्स आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इनवर्स। इनवर्स ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू इज निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। तो इनवर्स में आपका क्या आएगा, निगेशन आएगा। क्या आएगा, तो आपको याद रखना है इनवर्स में आपको निगेशन इंट्रोड्यूस करना है। कन्वर्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, घुमाना है। ठीक है, इनवर्स में क्या करना है, इनवर्स में हमें
नेगेशन पुट करना है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। घुमा भी दिया हमने, पी की जगह पे क्यू और क्यू की जगह पे पी, और साथ में नेगेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, साथ में नेगेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, समझा आपको ये। तो कन्वर्स में आपने क्या सिर्फ जगह चेंज की, बरोबर। इन्वर्स में आपने नेगेशन इंट्रोड्यूस किया, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने जगह भी चेंज की और उनका नेगेशन भी लिख दिया, करेक्ट। तो ये तीनों भी कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए एक्सरसाइज 1.8 के पहला। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो आप इजीली एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है, नेगेशन, ठीक है। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, ठीक है। पहली बात, नेगेशन अप्लाई करने के लिए आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए, बरोबर ना। कौन सा, ये कंडीशनल है, इम्प्लीकेशन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है, ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है। ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ़, अभी ये जो है इफ़ करके आपने कभी सुना है क्या कंजंक्शन में, आपने अब तक हमने जितने भी सम सॉल्व किया वहाँ पे इफ़ आया क्या, नहीं, बट ये यहाँ पे इफ़ है। अभी इफ़ किस कौन सी कैटेगरी में आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दो, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दो, इफ़ से स्टार्ट करके देखो आप, तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, ठीक है। इस तरीके का आपका स्टेटमेंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को घुमा दोगे, इफ़ से स्टार्ट करो, घुमाना नहीं, इफ़ से स्टार्ट करोगे तो आपको इफ़ देन का प्रॉपर्टी दिखाई देगा, ठीक है। ये इफ़ देन को इन्होंने घुमा के लिख दिया है, इफ़ देन को इन्होंने घुमा के लिख दिया, तो ये इम्प्लीकेशन हुआ, ठीक है। क्या हो गया, ये इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन से पहले हम लोग वो हाईलाइट करते हैं। पहला इट इज़ नाइट, ये पहला स्टेटमेंट, बराबर। लेट पी इट इज़ नाइट, क्यों क्या होगा आपका, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, क्यों लिख दिया आपने ये। अभी इस स्टेटमेंट को ही हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, पी इम्प्लीकेशन क्यू, ठीक है। पी आपका इट इज़ नाइट है, याद रखना है आपको, पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब इसका नेगेशन करना है आपको, इसका क्या करना है आपको, तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, बराबर है। इस स्टेटमेंट का हमने क्या किया, नेगेशन लिखा, इस स्टेटमेंट का हमने नेगेशन लिखा और रूल के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी। अभी इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पी क्या है आपका, इट इज़ नाइट, ये क्या आपका कंजंक्शन, एंड ऑल का क्या कन्वर्ट होगा, सम, याद रखना ऑल का क्या होगा, सम। हमने देखा था नेगेशन, नेगेशन ऑफ ऑल, तो ऑल का हो जाएगा सम। सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, ठीक है। द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इट इज़ नाइट एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, बरोबर। समझा आपको ये, पक्का। ये जो लाइन है वो ऑल मैन्स आर एनिमल जैसा लाइन है, सम मैन्स आर नॉट एनिमल, याद आया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था ऑल मैन्स आर एनिमल, तो हमने लिखा था सम मैन्स आर नॉट एनिमल, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, ठीक है, डन। ये स्टेटमेंट के लिए हमें पूरा लिखना पड़ा, पी क्यू सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसका नेगेशन फॉर्म, बट आगे की स्टेटमेंट में हम लोग डायरेक्टली नोट कर देंगे, ठीक है। ओके, इसका नेगेशन आपको लिखना है, तो इसका नेगेशन कैसा होगा, ऑल का क्या हो जाएगा, सम, एन बिलोंग्स टू एन हैज इट इज रहेगा, ठीक है। एन प्लस वन इज, ये भी चेंज होगा, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू 0, तो दो ही चेंजेस हुए। ऑल की जगह पे क्या आ गया, सम, ठीक है। यहाँ पे कॉमा की जगह पे सच डेट लिख दिया हमने यहाँ पे, और नहीं लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे क्या ग्रेटर देन की जगह पे क्या लिख दिया हमने, लेस देन इक्वल टू, तो दो मेजर चेंजेस यहाँ पे हुए। नेक्स्ट, इसका नेगेशन आपको लिखना है, ऑल एन बिलोंग्स टू एन, करेक्ट, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस 2 इज, नेगेशन लिखना है ना आपको, इज नॉट एन ऑड नंबर। नेगेशन में नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है, नेगेटिव में क्या यूज़ करना है आपको, नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे
इज ऑड नंबर का क्या हो जाएगा, इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हुए, करेक्ट, समझा आपको ये। नेक्स्ट, सम कंटिन्यूस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, तो करेक्ट, ऑल कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझा आपको ये, बढ़े आगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने रूल लिख के रखा हुआ है ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज द रूल ऑफ नेगेशन, रूल ऑफ नेगेशन यूज़ करना है। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको स्टेटमेंट का क्या लिखना है, नेगेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये नेगेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला कौन सा रूल अप्लाई करोगे, नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे, ये जो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, नॉर्मली दो स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है ना, शायद दो स्टेटमेंट पे ही अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे हम पूरे स्टेटमेंट को एक कंसीडर करेंगे और इसको दूसरा स्टेटमेंट। समझा आपको ये पूरा जो स्टेटमेंट है पी इम्प्लीकेशन आर, इसको एक ही कंसीडर करेंगे, कंजंक्शन क्यू, ये दूसरा स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट को आप नेगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज़ करेंगे, बरोबर, नेगेशन ऑफ, अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, नेगेशन पी, यानी कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन, करेक्ट, डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, नेगेशन, ये पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया, डिसजंक्शन नेगेशन क्यू। कौन सा प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। समझा आपको ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नेगेशन फाइंड करना है तो आप दो टर्म का ही कर सकते हो, बरोबर ना। तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को आपको एक ही कंसिडर करना है स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरे वाले को दूसरा, और कंजंक्शन था बीच में, तो कंजंक्शन का प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे नेगेशन यहाँ पर है, तो इसका प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा, इसका इम्प्लीकेशन का, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, पी एज इट इज रहेगा, कंजंक्शन नेगेशन आर, बाकी के सारे स्टेटमेंट एज इट इज, पी एज इट इज, कंजंक्शन नेगेशन आर, बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज। समझा आपको ये, हो गया। अभी और कुछ करना बाकी नहीं रहा, सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे भी देखो दो स्टेटमेंट है, ये पूरे स्टेटमेंट को एक ही कंसीडर करेंगे, पूरे स्टेटमेंट को, एक मिनट, यहाँ पे नेगेशन नहीं था, यहाँ पे नेगेशन था, हाँ, तो ये पूरे स्टेटमेंट को एक कंसीडर करेंगे और इसको हम दूसरा स्टेटमेंट, बरोबर, क्योंकि नेगेशन जो है वो दो स्टेटमेंट पे ही लगता है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट, इसका नेगेशन निकालना है। तो बीच में कौन सा है, इम्प्लीकेशन है, क्या इम्प्लीकेशन है ना, तो इम्प्लीकेशन का नेगेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज, तो ये जो है एज इट इज रहेगा, कंजंक्शन नेगेशन आर, ठीक है, क्या अप्लाई किया हमने, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इस स्टेटमेंट के बाद क्या नेगेशन है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिसजंक्शन का नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, बाकी स्टेटमेंट हैज इट इज। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। समझा आपको ये। नेक्स्ट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है यहाँ पे भी, बरोबर, ये पूरा एक स्टेटमेंट और ये पूरा एक स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है, तो हम नेगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई करेंगे, नेगेशन ऑफ, तो पहले ब्रैकेट का नेगेशन, डिसजंक्शन, दूसरे ब्रैकेट का भी नेगेशन, बरोबर, पहले ब्रैकेट का नेगेशन, डिसजंक्शन, दूसरे ब्रैकेट का नेगेशन। अब यहाँ पे आपको नेगेशन कंजंक्शन का भी करना है, नेगेशन डिसजंक्शन का भी करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है, एंड डिसजंक्शन साथ में ही कर दिया हमने, नेगेशन कंजंक्शन और डिसजंक्शन का साथ में ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो। सबसे पहले इसका हमने किया नेगेशन, तो पहला स्टेटमेंट का नेगेशन, तो नेगेशन का नेगेशन हो गया, डिसजंक्शन नेगेशन क्यू। समझा आपको ये। फिर ये एज इट इज, इसका नेगेशन, बरोबर, डिसजंक्शन का हो गया कंजंक्शन और नेगेशन का नेगेशन,
तो हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन। अभी नेक्स्ट वाले में कौन सा प्रॉपर्टी, नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक है, आप ये दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। हाँ लिखना है, रीजन लिखना है आपने कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया नेगेशन का। ठीक है, लास्ट नेगेशन ऑफ नेगेशन इज स्टेटमेंट, करेक्ट, ये हैज इट इज, इसका नेगेशन ऑफ नेगेशन इज सिंपल स्टेटमेंट। समझा आपको ये, और आर का भी ऐसे ही हुआ है ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तीन जगह हमने नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज़ किया। समझा आपको ये। ओके नेक्स्ट, राइट कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स में पता है क्या करते हैं हम लोग, जगह चेंज करते हैं खाली। ठीक है, इनवर्स में क्या करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में, नेगेशन फॉर्म में लिखते हैं, बरोबर। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में जगह भी चेंज करते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी लिखते हैं, नेगेशन फॉर्म में भी लिखते हैं। समझा आपको ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इफ़ इट इज नो देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। अरे देखो ये कौन सा स्टेटमेंट है ये आपका, और आपने देखा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव इम्प्लीकेशन का ही होता है। ठीक है, तो इसका अगर आप कन्वर्स करोगे तो कैसा होगा, देखो सबसे पहला यहाँ पे पी क्या आपका, इट्स स्नो, ये पी है। दे डू नॉट ड्राइव द कार, क्यू है। ये पी और ये क्यू, बरोबर। इट्स स्नो पी हो गया, दे डू नॉट ड्राइव द कार क्यू हो गया। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी इम्प्लीकेशन क्यू, बरोबर। अब आपको क्या करना है, कन्वर्स, कन्वर्स में जगह चेंज करना है खाली बस। तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, if they do not drive the car then it's no, बरोबर। इम्प्लीकेशन का साइन तो एज इट इज रहेगा। तो if they do not drive the, सॉरी हाँ इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जगह चेंज होगा, बरोबर ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या, क्यू इम्प्लीकेशन पी, क्यू क्या आपका, हाँ, if they do not drive the car then it's no, इजी। नेक्स्ट, इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, दोनों का भी नेगेशन आएगा खाली। इनवर्स में हम सिर्फ नेगेशन पुट करते दोनों में भी। तो क्या होगा, इफ़ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। डू नॉट, नेगेशन का नेगेशन पॉजिटिव हो जाएगा ना। इफ़ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। समझा आपको ये। तो ऑलरेडी अगर नेगेटिव वर्ड है स्टेटमेंट में तो उसका नेगेशन अप्लाई करने के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझा। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों भी रूल अप्लाई होगा, बरोबर। जगह भी चेंज होगा, तो नेगेशन क्यू, नेगेशन पी। जो कन्वर्स में नेगेशन आप डाल दो तो आपका काम हो जाएगा। कन्वर्स स्टेटमेंट में नेगेशन डाल दो तो आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पहला सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब क्यू पहला, इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नो। इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नो। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट का हमने, ठीक है, कन्वर्स भी फाइंड किया, इनवर्स भी फाइंड किया और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी फाइंड किया। ठीक, उसी तरीके से एक और सम है, इफ़ ही स्टडी देन ही विल गो टू कॉलेज। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें दो स्टेटमेंट देखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे, ही स्टडी, पी हो गया। ही विल गो टू कॉलेज, क्यू हो गया। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो पहला हम क्या करेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, जगह चेंज होगी, क्यू इम्प्लीकेशन पी। इफ़ he go to college then he study, करेक्ट। अभी इनवर्स में क्या करना है आपको, ये स्टेटमेंट को आपको नेगेशन पुट करना है। तो इफ he does not study then he will not go to college। इनवर्स खाली ये मेन स्टेटमेंट को आपको नेगेटिव पुट करना था। इफ he does not study then he will not go to college। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको इस पे नेगेशन अप्लाई करना, बरोबर ना। जगह भी चेंज करनी थी और नेगेशन भी अप्लाई करना था। तो इफ़ ही विल नॉट गो टू
college then he will not study. If he will not go to college then he does not study. ठीक है, समझा आपको ये? तो आपने स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया. इजी था. थोड़ा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है. एग्जाम में कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी कई बार पूछा जाता है. ठीक है ना. तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ट्रूथ टेबल और नेगेशन वाला जो हमने अभी देखा. ये क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. ठीक है. मूविंग अहेड, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.8 का. विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, आपको नेगेशन बताना है. किसका? इस स्टेटमेंट का. बरोबर. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? स्टेटमेंट लिख दिया हमने ये. अभी नेगेशन आपको किसका करना है? डिसजंक्शन का. दो स्टेटमेंट है. पूरे स्टेटमेंट को एक कंसीडर करेंगे, ये पूरे स्टेटमेंट को दूसरा, और बीच में क्या है यहाँ पे? तो नेगेशन, इसका स्टेटमेंट का नेगेशन होगा, कंजंक्शन होगा, इसका भी नेगेशन होगा. इज इक्विवेलेंट टू, बरोबर, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. अब इसके बाद में इम्प्लीकेशन है. इम्प्लीकेशन का नेगेशन अप्लाई करना है. तो पहला स्टेटमेंट है इट इज कंजंक्शन नेगेशन क्यू, और यहाँ पे पी कंजंक्शन नेगेशन आर. बाकी चीज़ें एज इट इज रहेगी. नेगेशन का साइन हट जाएगा. ठीक है ना. नेगेशन साइन हट जाएगा और नेगेशन का रूल अप्लाई होगा, और बीच में कंजंक्शन एज इट इज रहेगा. समझा? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन हो गया सम. नेक्स्ट. अब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है? ऐसे तो बहुत है, बट आपको दो ही कंसीडर करना है. ये पहला स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका नेगेशन कैसे होगा? नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन आर. ठीक है. क्या हुआ डाउट किस में? हाँ, तो ये चेंज हुआ बस, बाकी सब चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई किया ना. नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन में क्या होता है? दोनों स्टेटमेंट के आगे नेगेशन लगता है, और बीच में क्या होता है? डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाता है. बरोबर. चेंजेस समझा आपको ये? तो दोनों स्टेटमेंट का आपने नेगेशन लिख दिया और बीच में कंजंक्शन. अब आपको क्या करना है? नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन और नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन दोनों भी अप्लाई करना है. ठीक है. पहला हम अप्लाई करते हैं नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. काफ़ी बड़ा रूल है, पता है ना आपको ये? पहला क्या होगा? पी, ये पूरे स्टेटमेंट में चेंज क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना. पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन नहीं क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी. समझा आपको ये? बाकी इसको एज इट इज रखा है यहाँ पे. देखो हमने पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू डिसजंक्शन, जगह चेंज किया यहाँ पे, क्यू कंजंक्शन नेगेशन पी. ठीक है. ये एज इट इज लिख दिया हमने. नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन अप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. आप दोनों साथ में भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी कर सकते हैं. अब इसका नेगेशन क्या होगा? पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, नेगेशन क्यू एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा. कंजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, इसका नेगेशन लगेगा ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन आर. तो ये स्टेटमेंट एज इट इज, नेगेशन क्यू एज इट इज, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. आपको रूल पता होना चाहिए. रूल पता होगा तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. ठीक है. अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू नीड टू गो थ्रू रूल्स. ठीक है. नेगेशन के रूल को गो थ्रू करना पड़ेगा आपको वापस. ठीक है. अब क्या होगा यहाँ पे? नेगेशन ऑफ नेगेशन एक ही है यहाँ पे, सब एज इट इज, सिर्फ ये आर में कन्वर्ट हो गया. बरोबर. नेगेशन ऑफ नेगेशन. समझा आपको ये? सेकंड सम भी कंप्लीट. नेक्स्ट. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. ये पूरा पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट. दोनों भी स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए हैं? कंजंक्शन. इसका नेगेशन आपको अप्लाई करना है. बरोबर. तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन नेगेशन ऑफ इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा? इसका नेगेशन डिसजंक्शन आर का नेगेशन. बरोबर. अब नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे. तो पी एज इट इज कंजंक्शन नेगेशन क्यू.
दैट्स इट। ठीक है, हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, 1.8 भी कंप्लीट, अभी बची है 1.9 और 1.10 जो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 1.9 और 1.10 हमारा कल होगा और उसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट।